परिसंचरण हमने आपको अभी इस अगले चैप्टर में ब्लड बता दिया था कि ब्लड क्या होता है। अब थोड़ा सा देखेंगे ब्लड कैसे हमारे बॉडी में दौड़ता है, किस नस में दौड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम रक्त परिसंचरण। ठीक है, क्या देखेंगे? रक्त परिसंचरण अर्थात ब्लड प्रेशर। क्या देखेंगे? ब्लड प्रेशर। इसमें देखेंगे तो इसकी खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक ने इस रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तो रक्त परिसंचरण अर्थात रक्त को बहने के लिए हमारे शरीर में एक नली की आवश्यकता होगी। जैसे आप देखे होंगे इंजन कोई होता है, ठीक है, तो इंजन से पानी निकलने के लिए किसी नाली की आवश्यकता होती है या फिर किसी पाइप की आवश्यकता होती है, या फिर किसी पाइप की। तो इंजन से पानी निकलना तो किसी न किसी चीज की आवश्यकता। तो उसी तरह से हमारे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है तो उसके लिए किसी न किसी पाइप की आवश्यकता होगी और उस पाइप को ही रक्त वाहिनी या रक्त वाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं अर्थात रक्त वाहिनियां होती हैं, ये आप देखेंगे तो तीन टाइप की होती हैं। कैसे टाइप की? तीन टाइप की। अच्छा, रक्त वाहिनियां दो टाइप की होती हैं, आर्टरी होती है, वेन्स होती है। लेकिन जो ये रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया है, जो हम रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, ये हमको तीन टाइप से देखने को मिलेगा। कितने टाइप से भैया? तो तीन टाइप से हमको देखने को मिलेगा। पहला होगा खुला रक्त परिसंचरण, जिसको हमने ओपन लिख दिया है। क्या लिख दिया है? ओपन। उसके बाद बंद रक्त परिसंचरण, ठीक है, और इसमें हो जाएगा, इसको हमने क्लोज लिख दिया है। और तीसरा देखेंगे तो मिक्स रक्त परिसंचरण अर्थात खुला बंद रक्त परिसंचरण। अच्छा, ये चीजें किसमें आप देखेंगे तो हम लोगों पहले तो आप देखेंगे ओपन यानी खुला रक्त परिसंचरण। खुला रक्त परिसंचरण आप देखे होंगे कि सी पुप देखें, सी पुप को आप खोलेंगे तो उनमें क्या होता है? खुला रक्त परिसंचरण। ठीक है, आप देखेंगे कि जो है घोंघा में देखेंगे, किसमें देखेंगे? घोंघा में देखेंगे तो उसमें भी खुला रक्त परिसंचरण अर्थात जब उनको काटेंगे पीटेंगे तो उनका ब्लड जो है उनका बाहर ही रहता है। ब्लड कहाँ रहता है? बॉडी के बाहर ही रहता है, अर्थात उनको जो है ये बहाने के लिए किसी पाइप की आवश्यकता नहीं। उनके शरीर में रक्त को बहाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किसी नली की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद देखेंगे क्लोज। ठीक है, क्या देखेंगे? क्लोज में देखेंगे क्लोज रक्त परिसंचरण अर्थात बंद रक्त परिसंचरण किसमें होगा? तो हम लोगों में रक्त परिसंचरण के लिए एक पाइप होना आवश्यक है और वह पाइप हमेशा क्या रहती है? बंद रहती है। पाइप क्या रहती है? बंद रहती है। इसके बाद देखेंगे मिक्स वाला। क्या देखेंगे? मिक्स वाला। कछुए में आप देखेंगे तो ये इनमें जो है मिक्स वाला होता है। कछुए में क्या होता है? मिक्स रक्त अर्थात खुला बंद दोनों रक्त परिसंचरण। इसके बाद देखेंगे रक्त परिसंचरण जो है, रक्त परिसंचरण के लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगी रक्त वाहिनियां। क्या टॉपिक होगी? रक्त वाहिनियां। अगर ये रक्त वाहिनियां ना हो तो रक्त कैसे बहेगा हमारे बॉडी में? नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो खून जो है हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाए, उस पहुंचने के मार्ग के लिए एक होती है पाइप जिसे हम लोग रक्त वाहिनियां कहते हैं। रक्त वाहिनियां आप देखेंगे तो दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की रक्त वाहिनियां। एक होता है धमनी और एक होता है सिरा। ठीक है, एक क्या होता है? धमनी और एक होता है हमारी सिरा। तो पहले हम लोग जो है धमनी देख लेते हैं, इसके बाद सिरा हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो पहले देखेंगे धमनी। इसे हम लोग आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरी। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? धमनी को आर्टरी कहा जाता है। धमनी कहाँ से कहाँ तक जाती है हमारी बॉडी में? तो धमनी आप देखेंगे हमारे हृदय से, कहां से? हमारे हृदय से सारे शरीर में जाती है। तो हमने इसी चीज को लिखा है यहाँ पे कि हृदय, हार्ट मतलब हृदय, कहाँ जाएगी? बॉडी मतलब शरीर में। कहाँ चली जाएगी भैया? शरीर में। तो ये क्या होता है? धमनी कहां से कहां तक पूछेगा क्वेश्चन। तो धमनी जो है हार्ट से अर्थात हृदय से शरीर में जाती है। हृदय से कहाँ जाती है? शरीर में जाती है। ये चीज बाबू आप समझ लीजिए। धमनी भी आप देखेंगे तो धमनी हमारी तीन टाइप की होती है। धमनी कितनी टाइप की? तीन टाइप की होती है। एक तो होती है महाधमनी, एक होती है धमनी, एक होती है छोटी धमनी। ठीक है, अभी ये चीज हम आपको समझा देंगे ये क्या होता है। आप सपोज कीजिए कि ये हमारा हार्ट है,
ये हमारा क्या है, हालांकि इस ऐसा नहीं होता है हार्ट, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि ये हमारा क्या है, हार्ट है। इसमें आप देखेंगे इसमें से जो नली निकलती है वह क्या होती है, महाधमनी। क्या होती है, महाधमनी होती है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, महाधमनी से कहाँ फिर रक्त चला जाता है हमारी बॉडी में, धमनी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा भैया, धमनी में चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे किस नस में जाएगा, छोटी धमनी में। कहाँ चला जाएगा, छोटी धमनी में। इसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारे बॉडी में चेम्बर होता है, केशिका। क्या होता है, केशिका। क्या होगा भैया, केशिका, जिसे हम लोग कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। इसके बाद अच्छा, सबसे पहले तो हृदय खून कहाँ हमारे हृदय से निकलेगा, किसमें जाएगा, महाधमनी में। महाधमनी के बाद धमनी में, धमनी के बाद छोटी धमनी में, छोटी धमनी के बाद कहाँ चले जाएगा, हमारी केशिका में। केशिका आप देखेंगे तो बहुत ही पतली होती है। आप केशिका देखे तो आप किसी के आंख में झांक के देखिए तो पतली पतली नसें दौड़ती रहेंगी आपके आंखों में, वो देखते होंगे आप। तो वो होती है हमारी केशिका, जिसे हम इंग्लिश में कैपिलरी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, कैपिलरी के यहाँ तक हमने देखा कि ब्लड की स्पीड हमारी 120 थी। ब्लड की स्पीड क्या थी, 120 थी। और फिर जब यहाँ से ब्लड निकलेगा पुनः हार्ट में जाने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले होगी छोटी शिरा। क्या होगी, छोटी शिरा। इसके बाद फिर आप देखेंगे शिरा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, शिरा होगा। शिरा के बाद आप देखेंगे तो महाशिरा। कौन सी शिरा, महाशिरा। और महाशिरा पुनः जाके हृदय से जुड़ जाती है। अभी इसके बाद हृदय जब पढ़ाएंगे, इसके बाद हृदय जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे आप समझ जाएंगे कि कैसे हमारे हृदय में रक्त जाता है, कितना रक्त जाता है, कैसे बाहर निकलता है। ठीक है, अभी यहाँ पे केवल हमें धमनी और शिरा देखना है। ठीक, धमनी में आप देखेंगे तो ये कहाँ से, हार्ट से बॉडी में जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो इसका जो प्रेशर होगा कितनी स्पीड से जाएगा, तो 100 स्पीड से बबुआ भैया, कितने स्पीड से, 120 की स्पीड से उसका प्रेशर होता है। 120 की स्पीड से वो हमारे धमनी में दौड़ती है। इसके बाद देखेंगे धमनी कहाँ पाई जाती है, तो हमारी गहराई में, त्वचा की गहराई में। अर्थात आप देखे होंगे कि हाथ के ऊपर एक पतली पतली नसें दिखती है, ये धमनी नहीं है, ये तो शिरा है। धमनी इसके अंदर गहराई में पाई जाती है। धमनी कहाँ पाई जाएगी, गहराई में पाई जाएगी। ठीक है, धमनी एक बार जिसकी कट गई फिर वो बचने वाला नहीं है, वो मर जाता है। वह क्या हो जाता है, मर जाता है। अभी हम आपको सीधा बताएंगे तो वहां पे क्लियरली समझा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इसमें कोई वाल्व नहीं होता है, धमनी में कोई वाल्व नहीं होता है, इसलिए इसकी स्पीड 120 होती है। इसलिए कितनी होती है, 120। फिर इसमें देखेंगे कि धमनी मोटी होती है। धमनी कैसी होगी, मोटी होती है और लाल रंग की होती है। धमनी कैसी होती है, शिरा के सापेक्ष धमनी मोटी होती है और लाल रंग की। किस रंग की, लाल रंग की भैया। फिर देखेंगे धमनी में कैसा रक्त, शुद्ध रक्त बहता है। क्यों रक्त शुद्ध है, क्योंकि इस रक्त में ऑक्सीजन है। इस रक्त में क्या है, ऑक्सीजन है, इसके लिए यह रक्त क्या है, शुद्ध है। इसके लिए एक यह रक्त क्या है, शुद्ध है। ठीक है, फिर एक अपवाद आता है इसमें, फुफ्फुस धमनी। कैसा अपवाद आता है, फुफ्फुस धमनी। कैसा अपवाद आएगा, फुफ्फुस धमनी। ये जब हम आपको फेफड़ा पढ़ाएंगे तो वहां पे जो है आपको बता देंगे क्लियर कि फुफ्फुस धमनी क्या होती है। अभी जो है आप क्लियरली यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि धमनी में रक्त हृदय से बॉडी में जाता है। हृदय से कहाँ जाएगा, बॉडी में जाता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी में उल्टा हो जाता है। फुफ्फुस धमनी में कहाँ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वह जो है कहाँ चला जाएगा, फेफड़े से हार्ट में चला जाएगा, अर्थात बॉडी से हार्ट में जाने लगता है। तो वहां पे जब आपको हृदय पढ़ा देंगे तो वहां पे आपको बता देंगे कि फुफ्फुस धमनी क्या होती है। ठीक, इसके बाद चलिए हम देखते हैं आगे थोड़ा सा, शिरा क्या होता है। शिरा को तो हम लोग इंग्लिश में वेन्स कहते हैं। शिरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। ये देखेंगे तो ये हमारे बॉडी से हार्ट में जाता है। बॉडी से कहाँ गया, हार्ट में। ये हमारी बॉडी में दौड़ गया है, इसके बाद कहाँ चला जाएगा, पुनः हार्ट में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी प्रेशर की बात करेंगे तो इसमें जो है प्रेशर, इसका स्पीड होता है 80। इसकी स्पीड क्या होती है, 80। अब आप यहाँ पे हमने आपको बताया था कि अभी ब्लड वाले चैप्टर में कि 120/80 हमारी नॉर्मल बीपी होती है, ब्लड प्रेशर होता है। तो 120 तो इसमें हो गया धमनी में। शिरा में जब ये जाते हैं तो वहां पे जो इनकी ये होती है स्पीड, तो 80 हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, 80 हो जाती है। कैसे हो जाती है, आप सपोज कीजिए कि ये हमारी नस है,
ये हमारी क्या है कि नस है। कौन सी नस है? तो अभी हमने देखा कि धमनी है। कौन सी नस है? धमनी। एक चीज देखिए हमने आपको नहीं बता पाया, तो यहाँ पे समझ लिए ये हमारी धमनी वाली नस है। कैसी नस है? धमनी। तो नसों के अंदर एक खाली स्थान होता है, नसों के अंदर एक खाली स्थान होता है जिसे ल्यूमन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। जैसे हमने अपने हड्डी में बताया था कि हड्डी के बीच में एक लाल कलर का पदार्थ, एक खाली स्थान होता है जिसे अस्थि मज्जा या क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर देखेंगे तो नसों के बीच में एक खाली जगह होगा जिसमें से खून आ जा सके, तो उस खाली जगह को हम लोग ल्यूमन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। तो ये हमारी इसमें कितनी स्पीड से ब्लड जाएगा? तो 120 की स्पीड से। यहाँ तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 120 चला गया। फिर इसके बाद जब देखेंगे, बात करेंगे हम इसमें सीरा की, तो सीरा में क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे वाल्व होते हैं। सपोज कीजिए इधर से खून जा रहा है, इधर से खून क्या हो रहा है कि जा रहा है। अब इसमें जो है आप देखेंगे तो छोटे छोटे वाल्व होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे? वाल्व होंगे। छोटे छोटे क्या होंगे भैया? वाल्व होंगे, जो इसकी स्पीड को कम कर देते हैं। इसकी स्पीड को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अर्थात जब ये इधर से जाने की कोशिश करेगा, ये थोड़ा सा अड़ेंगे, इसकी स्पीड कम, अगला ये भी थोड़ा सा अड़ेगा, तब भी स्पीड कम, फिर अगला ये भी थोड़ा सा अड़ेगा, ये भी इसकी स्पीड कम। ठीक है, अभी आप देखेंगे जब हृदय हम पढ़ाएंगे तो वहां से क्लियर आपको पता चल जाएगा कि वाल्व क्या होता है। अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि इसमें एक वाल्व होता है जिसके कारण इसकी स्पीड धमनी के सापेक्ष स्पीड क्या होती है? इसकी कम हो जाती है। धमनी की स्पीड कितनी होगी? 120, और वेन्स की स्पीड कितनी होगी? 80 होगी। ठीक है, अब ये देखेंगे कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे त्वचा के नीचे होती है। तो सीरा कहाँ होती है? हमारी त्वचा के नीचे, यानी त्वचा के बाद जो है आप देखेंगे त्वचा के अंदर दो परतें बताई थी, डर्मिक, एपिडर्मिक, एक और परत होती है हाइपोडर्मिक। उसी के नीचे हम देखेंगे तो हमारी नसें पाई जाती हैं। हमारी नसें कहाँ पाई जाएंगी? तो हमारी त्वचा के नीचे, जो हमें लाल लाल रंग की दिखाई दे, अरे नीले रंग की दिखाई देती है। आप पूछिएगा कि जो है सीरा किस रंग की? तो यह पतली होती है और नीले रंग की होती है। किस रंग की? पतली होंगी और नीले रंग की होती है। ठीक है, आप देखे होंगे कि लड़के और लड़कियों को तो एक दूसरे से खूब पहले प्यार मोहब्बत करते हैं। क्या करते हैं? प्यार मोहब्बत 2 साल 4 साल, अतने पे कहेंगे हाँ वो हमारी वाली वैसी नहीं है, हमारा वाला वैसा नहीं है, धोखा नहीं देगा। और लास्ट में एंड में क्या होता है? बबुनी ने बबुआ को धोखा दे दिया, या बबुआ ने बहनी को क्या कर दिया? धोखा दे दिया। दोनों में बातचीत होना क्या हो गया? आप एक चीज देखिए धोखे वाले, ये जो लड़के होते हैं, ठीक है, लड़के एक बार जब किसी को दिल दे दिए, एक बार किसी को दिल दे दिए तो फिर उनका जो लगाव होता है उसके प्रति जिसको उन्होंने दिल दिया है, तो वो किसी और से नहीं लग पाता है। ठीक है, इसलिए लड़के जो है बहुत लॉयल हो जाते हैं। लड़के क्या होते हैं? बहुत लॉयल होते हैं। लेकिन लड़कियों में आप देखेंगे तो लड़कियों में ये चीज नहीं होता है। हालांकि आप देखेंगे लड़कों में तो हाइपोथैलेमस उनका ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन वह जिसको अपना दिल दे दिए हैं वह उसी पे लॉयल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन लड़कियों में आप देखेंगे तो जो है ये अगर किसी को अपना दिल दे दिए, साल 2 साल बात की, बोर होने लगती है। ये क्या होने लगती है? बोर होने लगती है। और उसी बात के बीच कोई तीसरा आके उन दोनों के रिश्ते के बीच में अट्रैक्ट होने लगता है। लड़कियां क्या होती हैं? बचपन से ही बहुत नाजुक तरीके से पाली जाती हैं, तो उनको जो है संसार की सच्चाई यानी समाज की सच्चाई नहीं मालूम होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब लड़कियां प्यार करती हैं किसी से, अब उनके बीच में कोई तीसरा आ गया तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, उसकी तरफ क्या होने लगती हैं? धीरे धीरे कोई भी मीठी मीठी बात करते लड़कियों से वो उसकी तरफ क्या हो जाती हैं? अट्रैक्ट, क्योंकि समाज ने उनको इस तरह से रखा ही है कि वह हर किसी की तरफ क्या हो जाती है? अट्रैक्ट हो जाती है। और जैसे तीसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी तो पहिलका वालों को क्या हो जाएगा? धोखा मिल जाएगा। और उसको कह देगी साफ साफ कि जो है लड़कियों में एक चीज होती है, उस आपका मना भी कर देती है कि नहीं हमको दूसरा वाला पसंद आ गया, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम हमको छोड़ दो। ठीक है, लेकिन लड़कों में ये चीज नहीं। लड़का को क्या होता है कि किसी से प्यार करता है, अब उसी के बीच कोई दूसरी भी आ जाए तब भी वो उससे प्यार ही करेगा, तब भी उससे क्या करता है? प्यार करता है। और वो लड़का जो है दोनों को मेंटेन रख लेता है, दोनों को क्या कर लेगा? मेंटेन रख लेगा। लेकिन लड़कियां जो है दोनों को मेंटेन नहीं रखती है, किसी एक को ही। ठीक है, अब भले वो बार बार धोखा देते वो है, उनके ऊपर डिपेंड है। किसी किसी का प्यार लॉयल्टी में हो जाता है, किसी का नहीं होता है। ये सारी चीजों में हम लोग क्या कर सकते हैं? चलिए अभी हम देखेंगे
तो बता रहे तो थोड़ा सा सीरा क्या होता है, धमनी। ठीक है, सीरा में आप देखेंगे कि जब लड़के लड़की के बीच में प्यार होता है, दोनों ने खाया धोखा, दोनों क्या कर लेते हैं, अपने हाथ की नसें काट लेते हैं। दोनों की अपने क्या कर लेंगी, हाथ की नसें। खाना नहीं खाएंगे तो जा हम जाके हम नस काट ले। अच्छा, वो चली गई बबुनी अपना नस काट ले। अरे काटती है कौन सी नस, हर तरह की सीरा। सीरा काटने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, सीरा काटेंगे तो 4-5 मिनट के बाद खून बहना बंद हो जाएगा अपने आप है, क्योंकि फाइब्रिनोजेन एंजाइम आके वहां पे काटी बांध देगा, खून बनना बंद हो जाएगा, खून बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उनको दिमाग है, उनको पता है कि हमको कौन सी नस काटनी है और कौन सी नस नहीं काटनी है। ठीक है, अब ये तो हमारी हो गई सीरा। इसी के अंदरवा होती है धमनी, जो कि मोटी होती है। और धमनी एक बार कट गई बबूनी ना तो नहीं बचने वाली हो। ठीक है, ये बात याद रखना, धमनी उमनी मत काटना। तो अक्सर क्या होता है कि लड़कियां लड़के जब हाथ काटते हैं तो दिखावे के लिए अपने सीरा को काट देते हैं। दिखावे के लिए किसको काटेंगे, सीरा को, ताकि सामने वाले को लगे कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की है या फिर ये हो जाएगी, ये वो हो जाएगी। तो इन सबसे कोई हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है, तो दिखावे के लिए क्या करेंगी, अपनी हेड पतल की सीरा को काट देंगी। किसको काटेंगी, सीरा को काटेंगी। जबकि उनको पता है कि हमारी मृत्यु, हम मरेंगे कैसे, धमनी से। किससे मरेंगे, धमनी से। और जैसे धमनी कटी बबुनी स्वाहा, बबुनी क्या हो जाएगी, क्योंकि धमनी मोटी है, उसका ब्लड का जो प्रेशर है वो काफी तेजी से होता है। ब्लड का प्रेशर क्या होता है, काफी तेजी से होता है। तो तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4-5 मिनट में बॉडी का सारा खून बाहर हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर सीरा करता है तो ऐसा कुछ नहीं, 5-10 मिनट के बाद वो खून बहना अपने आप ही बंद हो जाता है, क्योंकि ये सीरा पतली होती है और धमनी मोटी होती है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। क्यों अशुद्ध है, तो इसमें आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इन रक्त में क्या बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही यह रक्त कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसमें में भी एक अपवाद है। इसमें भी क्या है, एक अपवाद है, जिसे हम लोग फुफ्फुस सीरा कहते हैं। फुफ्फुस सीरा। अच्छा, एक चीज हमने आपको बता दिया कि सीरा की नसें कहां से, बॉडी से हार्ट में जाती है। बॉडी से कहां जाएंगी, हार्ट में। और फुफ्फुस सीरा में यही चीज उल्टा हो जाता है, हार्ट से बॉडी में। हार्ट से बॉडी में, अर्थात हम कह सकते हैं कि हार्ट से हमारे फेफड़े में जाने लगता है, इसी का विपरीत हो जाता है। तो जब हम आपको हृदय पढ़ाएंगे तो वहां पे क्लियरली आपको बता देंगे कि फुफ्फुस, धमनी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आप इसमें शॉट ले सकते हैं इसका।